चलिए शुरू करते हैं पीएचपी लैंग्वेज को पढ़ने का काम। तो पीएचपी जो होती है वो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि सर्वर पर रन करती है और पावरफुल टूल है फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। वाइडली यूज होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, फ्री है और इफ़िशिएंट अल्टरनेटिव है दूसरे जो कंपटीटर्स लैंग्वेज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एएसपी हो गया। इसके अलावा और भी इसके कंपटीटर हैं पीएचपी के, केवल एएसपी माइक्रोसॉफ्ट एएसपी नहीं, और भी कंपटीटर हैं इसके। तो ये कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वेबसाइट है वो बोल रही है कि आपको ये पीएचपी रन कराने के लिए, जो प्रोग्राम होते हैं उसके कोड को रन कराने के लिए आपको सर्वर अपने सिस्टम पे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वेबसाइट के द्वारा जो पीएचपी ट्राई इट ऑप्शन आता है ये वाला, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्राउज़र पे ही रन करा सकते हैं पीएचपी के प्रोग्राम को। उसके बाद इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो पीएचपी कोड जो होता है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक। और इसके पहले आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने ये पीएचपी जो ट्यूटोरियल है इसको लेट में शुरू किया। उसके पीछे कारण यही था क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। हालांकि अभी हम लोगों का ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट कम्प्लीटली कवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इनिशियल जो बेसिक लेवल है वो लगभग कवर हो चुका है। तो इसीलिए अब मैं इसको पीएचपी ट्यूटोरियल को शुरू किया हूँ। तो पीएचपी के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि ये तो आपको आना चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक। और उसके बाद है कि ये पीएचपी क्या है। तो पीएचपी का मतलब होता है पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म होता है। वाइडली यूज्ड होता है, ओपन सोर्स भी है, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है और फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं इसको। और ये पीएचपी पावरफुल है और पॉपुलर भी है। इसके पीछे मेन कारण है वर्डप्रेस का, क्योंकि वर्डप्रेस में इसका जो कि बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम है, CMS है, वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ज़रिए वेबसाइट बनाई जाती हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई जाती हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाई जाती हैं। तो इसीलिए उसमें जो है पीएचपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इसकी पब्लिसिटी बनी हुई है पीएचपी की। और ये डीप इनफ है टू रन लार्ज सोशल नेटवर्क्स। और दूसरी बात यह है कि ये जो है बिगिनर की फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज मानी जाती है, जिसको बिगिनर्स पढ़ते हैं, तो इसलिए भी ये ज़्यादा फेमस हुई है। व्हाट इज़ ए पीएचपी फाइल? पीएचपी फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी कोड। तो जो पीएचपी फाइल होती है उसमें आपको इतनी चीज़ दिखेंगे, टेक्स्ट दिखेगा, HTML का कोड भी दिखेगा, CSS का कोड भी दिखेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड भी दिखेगा और ख़ुद पीएचपी का भी कोड दिखेगा। तो PHP कोड इज एक्सिक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउज़र एज प्लेन HTML। तो यही बता रहा है कि PHP जो कोड होता है वो तो सर्वर पर एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जो सर्वर पर आपने रिक्वेस्ट की है उसी को कन्वर्ट करके प्लेन HTML में ब्राउज़र के पास भेजा जाता है। जैसे ब्राउज़र ने सर्वर पे जो रिक्वेस्ट की है तो वही जो उसका आउटपुट आता है, रिस्पॉन्स आता है, वो हमें ब्राउज़र पर प्लेन HTML के रूप में मिलता है। तो PHP फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको .php लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें दी हुई थी PHP फाइल के बारे में कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा। व्हाट कैन PHP डू? PHP क्या काम कर सकती है? तो इट कैन जनरेट डायनेमिक वेब पेज कंटेंट। और ये जो है फाइल को, सर्वर पर जो फाइल होती है उसको क्रिएट कर सकती है, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज, ये सब काम कर सकती है। इट कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, और ये फॉर्म जो डेटा होता है जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे कि यूज़र की जो एंट्री होती है, नेम, पासवर्ड, ये सब भी, उसको भी ये कलेक्ट करता है। और ये जो होता है कुकीज़ भी सेंड करता है और रिसीव करता है। जो कुकीज़ आपको वेबसाइट पे जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे लिख कर आता है कि वी आर कलेक्टिंग योर इन्फॉर्मेशन, तो इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़, वो सब भी वहाँ पर कुकीज़ का इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद है कि वी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। जो डेटाबेस होता है उसमें जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे फॉर्म के रूप में हो चाहे जिस भी फॉर्म में हो, तो वो जो डेटाबेस होता है जो सर्वर के पास जाता है वो उसमें भी ये डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस। यूज़र एक्सेस को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि पासवर्ड है, पासवर्ड सेव है तो किसी यूज़र का पासवर्ड सेव है तो उसे भी ये कंट्रोल कर सकती है।
इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि हम लोग पीएचपी इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो इसके पीछे कारण है क्योंकि ये डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इन सभी पर ये आसानी से रन करता है और ये कंपेटेबल होता है लगभग सभी सर्वर्स से। जैसे कि अपाचे हो गया, आईआईएस हो गया, इस तरीके के जो सर्वर्स होते हैं उनसे कंपेटेबल होता है। और ये वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस को सपोर्ट करता है, फ्री होता है, डाउनलोड कर सकते हैं इसको इस साइट से, और इजी टू लर्न होता है और सर्वर साइड पे एफिशिएंटली रन करता है। तो ये सब कारण है। अभी जो वर्जन है PHP 7, तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको PHP 8 भी दिखाई देगा। तो ये वर्जन है, इसका चल रहा है PHP 8। ठीक, तो इस तरीके से इसके वर्जन भी आप देख सकते हैं।